गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, गुरु मूर्तिम स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत, गुरोराज्ञाम प्रकुर्वीत गुरोर्नेत्र भावयेत। अर्थात गुरु की कृपा से जीवन में जो भी दैहिक दैविक भौतिक लाभ आने होते हैं, विभूतियाँ, अलौकिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ, उनकी चाहत रखने वाले साधक को हमेशा गुरु की मूर्ति अर्थात गुरु की छवि का स्मरण करना चाहिए। उनके नाम का प्रतिपल प्रतिक्षण जप करना चाहिए। साथ ही गुरु आज्ञा का जीवन की सभी विपरीतताओं के बावजूद संपूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। अपने जीवन में कल्याण कामना करने वाले साधक को गुरु के अतिरिक्त अन्य कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। ये गुरु गीता के जितने भी सूत्र हैं जिनको अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं, इनको जब हम देखते हैं तो इनके परत दर परत अर्थ हैं, लेकिन जो इसका अर्थ बिल्कुल फेस वैल्यू पे लिया जाएगा, शब्दशः लिया जाएगा, वो खतरनाक होगा। और कई बार इनके शब्दशः अर्थों के कारण बहुत भटकाव और पाखंड फैला हुआ है। अब इसमें जितनी बातें आई, जो अनुवाद हम पढ़ रहे हैं, ये अनुवाद मैंने नहीं किया है, जो भी जिस पुस्तक में उपलब्ध है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। संस्कृत और अनुवाद करीब करीब एक जैसा है। अब इसमें एक तो गुरु की छवि का स्मरण, गुरु के नाम का जप, ये बात आ गई। अब अगर हम इसको शब्दशः वैसे लेकर चलेंगे तब क्या होगा? गुरु की तस्वीर लगाइए, उसकी मूर्ति बनाइए, उसका ध्यान करिए, आंखें बंद करिए तो उसका ध्यान करिए। गुरु का नाम तो कोई न कोई होता ही है, उसका कोई मंत्र बना लीजिए, उसको जपिए, यही सब चलता है। लेकिन गुरु की छवि क्या होती है? व्हाट इज इमेज ऑफ गुरु? वो अनाम और अरूप सत्ता का प्रतिनिधि है। वो उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो नेमलेस और फॉर्मलेस है। तो जो अरूप है, आकार रहित है, उसकी हम कोई छवि कैसे बनाएंगे? लेकिन हम उसकी प्रेजेंस का भाव कर सकते हैं। अगर हम निकटतम गुरु की किसी छवि का स्मरण करना चाहें तो वो उसकी उपस्थिति है, उसकी प्रेजेंस है। उसके माध्यम से जो शून्यता, अरूपता प्रकट होती है हमारे जीवन में, उसका स्मरण। और गुरु की छवि क्या है? जैसे पहले भी सूत्रों में कहा गया, गुरु ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप ही है। तो ब्रह्म क्या है? अनंत संभावनाओं का स्रोत। तो उस अनंत संभावना के स्रोत का स्मरण अर्थात अपनी लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को, अंतहीन संभावनाओं को जानना, पहचानना, उनको स्मरण करते रहना, वो गुरु की छवि का स्मरण होगा। ना कि कोई फोटो किसी भी रूप में या अपने मस्तिष्क के स्मृति पटल पर, उससे इसका आशय बिल्कुल भी नहीं है। गुरु का नाम क्या है? कोई भी नाम रख दीजिए, सारे नाम काम चलाऊ हैं। नाम का तो कोई ऐसा महत्व होता ही नहीं। तो गुरु के नाम का जप क्या करेंगे? क्या है गुरु का नाम? जो देशना उसके माध्यम से प्रकट हुई है वही महत्वपूर्ण है। और गुरु के नाम का जप कहा गया है तो उसमें जो मूल भावना है, जब हम उसमें थोड़ा पीछे लौटेंगे, वो बात है सारे नामों की व्यर्थता का बोध। नाम हम आरोपित करते हैं, हम उन सारे नामों को पहचानते हैं और हम उनसे अलग हो जाते हैं। इस बात को स्मरण रखना, गुरु के नाम का स्मरण, नामों की व्यर्थता का बोध, वही उसका जप हुआ। अब
जब नाम की व्यर्थता हो गई तो जो किसी भी नाम के पीछे जो अनाम सत्ता है, हम उससे जुड़े रहते हैं, निःशब्द, कोई शब्द वहां पर आवश्यक नहीं है। तो ये सारी बातें कोई कर्मकांड नहीं है, ये एक बहुत ही गहन संवेदनशीलता पर खड़ी हुई बातें हैं। अब दूसरी बात इसमें जो और आई आगे, वो और खतरनाक है, जिसके आधार पर तो गुरुओं ने पूरा एक शोषण का जाल ही पैदा कर दिया। गुरु की आज्ञा मानना, हर हाल में गुरु की आज्ञा को मानना, जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हों लेकिन गुरु की आज्ञा का विरोध ना करना, पूरी निष्ठा से उसका पालन करना और गुरु के अतिरिक्त कोई अन्य भावना अपने भीतर ना रखना। गुरु की आज्ञा एक ही है, जो बुद्ध ने कही थी अपने अंतिम वक्तव्य में बात, वो बदलती नहीं है। वो आज्ञा एक ही है, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपदीपो भव, बी योर ओन लाइट। बस हो गई आज्ञा उसकी। अब वो आज्ञा ऐसे थोड़े देगा, जाओ ये काम करो, वो काम ना करो, ऐसा करके आओ, वैसा करके आओ। ये तो चलताऊ बातें हैं, इनका गुरु की आज्ञा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब इसको शब्द से लोग पकड़ते हैं और कहीं गुरु गीता में लिखा है तो गुरु की आज्ञा का विरोध ही नहीं करना। गुरु कहे छत से कूद जाओ तो कूद जाएं, गुरु कह दे ये दिन नहीं है, ये रात है, तो हम कह दें हाँ रात है, रात को वो दिन कह दे तो हम कह दें हाँ दिन है। ऐसी वाली आज्ञाओं की बात नहीं कही जा रही। अब ये तो क्रेजीनेस है इस तरह की, लेकिन अगर और भी कोई सीधी सपाट आज्ञा है तो गुरु का उससे भी कोई सरोकार नहीं है। वो तो एक सहज, अतिशय विनम्रता में ठहरी हुई उपस्थिति होती है। वो किसी को आज्ञा देने के लिए आया ही नहीं है गुरु। एक आज्ञा बस उसकी आई, उसकी तरफ से आज्ञा मतलब कमांड, निर्देश, अपना प्रकाश स्वयं बनो, सारी बैसाखियों को फेंक कर अपने पैरों पर चलना सीखो। बस इसको ही हमेशा सर्वोपरि मानना है। और जैसा कि अनुवाद कहता है कि सारी बातों को हटाकर, सारी बातों को परे करके गुरु के अतिरिक्त कोई और भावना नहीं रखनी है। अब यहाँ पर गुरु वही सत्ता, वही व्यवस्था, वही देशना है जो अज्ञान के अंधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले जाती है। अब बताइए, यही तो सर्वोपरि चीज हो गई ना। कुछ भी चल रहा हो जीवन में, परिस्थितियों का कैसा भी उतार चढ़ाव चल रहा हो, लेकिन जब हम हर बात में अपने ज्ञान के आलोक की तरफ जाने को भूलेंगे नहीं, उसको सर्वोपरि रखेंगे, तो यही होगा गुरु की भावना को हमेशा सर्वोपरि रखना। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु के माध्यम से वो जो निर्वैयक्तिक चेतना है वो प्रकट हुई है किसी शरीर मन के माध्यम से। शरीर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो जो गुरु तत्व है, वो गुरु चेतना है, वो किसी भी शरीर मन से प्रकट होती है जब जैसी आवश्यकता होती है अस्तित्व में। तो इसीलिए गुरु के शरीर, उसके नाम, उन सब से अटकना नहीं है। उनको हमें बस श्रद्धा, सम्मान, विनम्रता से देखना है, उनके साथ चलना है, लेकिन उनके पीछे जो मूल भावना है उसको आत्मसात करना है।